जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हल्का PP 163 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर बात करें दीगर कैंडिडेट्स की तो मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से इलेक्शन कम्पेन का सिलसिला जारी है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तरीके लब्बैक की जानिब से भी अपने इक़दामात में लोग मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। ऐसे ही आज़ाद उम्मीदवारान भी मौजूदा हुकूमत और साबका अदवार की हुकूमतों से मुतनफ़र होकर अपने आज़ाद कैंडिडेट्स को भी लोगों ने खड़ा किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी कामरान यूसुफ नंबरदार के डेरे पर, जो कि PP 163 के कैंडिडेट हैं। अगर बात करें इलाका में इनकी मकबूलियत की तो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद, ताजर, तंजीमें और अवामी नुमाइंदों में इनकी मकबूलियत देखने को मिलती है। लोग तमाम पार्टियों के असल चेहरे जान चुके हैं और बात इक़्तिदार की नहीं, मुल्क बचाने की है। ये इक़्तिदार के अवानों की जानिब से अवाम को इतना परेशान कर दिया गया। दुखी इंसानियत की खिदमत के पेश नज़र ऐसे ही एक नौजवान जज्बे से दुखी इंसानियत की खिदमत के पेश नज़र अब इक़्तिदार में आने के लिए अपने इक़दामात में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहा है। हल्का NA 123 में चौधरी सलीम नूर और PP 163 में चौधरी कामरान यूसुफ आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से अब इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं। मेरे पास यहाँ पर सलीम इश्तियाक साहब भी मौजूद है, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। ब्रदर, आप बताइएगा इक़्तिदार के अवानों की जानिब से जो इक़दाम किए गए उसमें साबका अदवार में और मौजूदा निगरान सेटअप के दौर में भी अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला और आप लोगों की जानिब से अब आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। आप लोगों ने इस बुरे निज़ाम की बगावत की है और इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को किस नवैयत की सहूलियात चाहते हैं और कैसी सियासी खिदमत सर अंजाम देना चाह रहे हैं आप लोग? देखें जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारी आवाज़ बने और आप लोग यहाँ आए। देखें जी, हमारा तो ये हल्का ही बागियों का है ना। यहाँ बड़े बड़े बुर्ज हमने उल्टाए हैं। ये नहीं है, हमने उन्हें वोट्स भी दिए हैं, सपोर्ट भी किया है, लेकिन जब उन्होंने हमारा काम नहीं किया या इस हल्के की इस्लाह के लिए या तरक्की के लिए उन्होंने काम नहीं किया तो हमने उनको इधर से निकाला भी है। आप अगर माजी में जाएँ तो यहाँ खालिद गुरकी साहब भी MNA होते रहे, उसके बाद मेजर हबीबुल्लाह वड़ैच होते रहे, जो बड़े बड़े नाम थे उनको इस हल्के से निकाला गया। उसके बाद ब्रदर, मुझे आप ये बताइएगा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरदारी की हुकूमत का दौर था तो पूरा मुल्क अंधेरे में चला गया। जब नून लीग का दौर आया तो रिकॉर्ड याफ्ता तरक्याती काम हुए, लेकिन करप्शन किंग मंजूर नज़र ठेकेदारों को नवाजा गया। अब आपके मौजूदा हल्के में राना मुबशर साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हल्के में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हडियारा ड्रेन से मंगा तक 450 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। हर एक प्लांट पे 1.5 करोड़ से ज़ायद खर्चा आया। तमाम प्लांट एक प्राइवेट कंपनी को दिए गए। कंपनी का जब टाइम ख़त्म हुआ तो वो भी बंद हो गए, वो भी मनसूबा करप्शन की नज़र। ये साफ पानी प्रोजेक्ट, काना खोखा मार्केट, दीगर जो करप्शन की नज़र हुए। उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई, इंसाफ के नाम पर वोट लिए, लेकिन अफसोस के मुल्क में इंसाफ किसी जगह नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों को इक़्तिदार मिलता है तो आप किस नवैयत के इक़दामात करेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो पॉलिसीज़ बनाएंगे हम, कि पॉलिसीज़ ये नहीं होती कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट बना दिए जाएं या सड़कें बना दी जाएं। पॉलिसीज़ ये होती हैं कि उन्हें बाद में मैनेज भी किया जाए। ये नहीं कि हम अपनी कमीशन के लिए या अपनी किकबैक्स के लिए वो सड़कें बना दें, वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट बना दें। हम उनको मैनेज करेंगे, बाकायदा उनके लिए मैनेज एक टीम रखी जाएगी। वो बाहर की नहीं होगी, वो हल्के से ही होगी, कि जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं तलीमी इदारों पे। देखें जी, हमारा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में 2000 से ज़ायद लोग रहते हैं। वोट तकरीबन 1100 हैं, लेकिन इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, वहाँ कोई टाइम टीचर देता है, कोई नहीं देता। हम चाहते हैं यहाँ एक हाई स्कूल हो। हम तो चाहते हैं, देखें, आप देखें कि काना था, काने में एक ग्राउंड छीन लिया गया, जहाँ काना सबसे ज़्यादा स्पोर्ट फेस्टिवल कराता था। आज उसका जो मेन ग्राउंड है वो छीन लिया गया है। काना के दीगर इलाका में रख जेडू में ब्लाइंड स्टेडियम बना दिया गया। क्या काना में अंधों की तादाद ज़्यादा है?
ये तो ऐसे आप तो ये तो एक मियाँ साहब का कारनामा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से मुंतखब होने के बाद वजीर आला बने, फिर वजीर आजम बने और कान्हा से ऐसा खलवाड़ किया जा रहा है। सर अगर कारनामों पे आए तो कारनामे तो बहुत है ना। देखें जी, कान्हा जो है, अब कान्हे को देखें, अगर एक एमएनए सिर्फ कान्हे पे वर्क कर लेना, सिर्फ कान्हे पे, तो उसे किसी और इलाके से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा अगर उसे वोट दे दे तो वो एमएनए मुंतखब हो जाता है। कान्हे के इतने वोट हैं, कान्हे और गज्जू मत्ते के, लेकिन खिलवाड़ इतना किया जा रहा है कि ना वहाँ ग्राउंड है ना कुछ है, जिसकी वजह से नौजवान लोग नशे की तरफ चले गए हैं। सियासी क़यादत भी मकामी नहीं है कान्हा में, आज तक पैराशूटर नाजिल होते हैं भाईजान, लोगों ने इसी वजह से इनको मुंतखब किया है। इस बारे क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा ना, 4 से 5 जो चौधरी बन के आगे जो हमारा सौदा करते हैं जनाब, देखें ना, उनकी वजह से ही तो हम ये खुमियाजा भुगत रहे हैं ना। हम इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं ना, इसीलिए तो हम मैदान में आए। हम किस लिए आए हैं? बात इक़्तिदार की है या मुल्क बचाने की, ये बताइए। बात तो भाई मुल्क बचाने की, इक़्तिदार की होती तो हम मेऊ बरादरी, मेऊ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर इक़्तिदार की बात होती तो हम सर इंडिया से माइग्रेट होके यहाँ आते। हमारी तो वहाँ जायदादें ज़्यादा थी, हमें तो वहाँ ज़्यादा सहूलतें थी। हम तो इसलिए आए ना कि यहाँ इस्लामी इक़्तिदार में रह के इस्लाम के लिए अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए, वरना तो हम हिंदू कम्युनिटी के साथ भी रह सकते थे, लेकिन हम नहीं रहे इसी वजह से, क्योंकि हमने अपने मुल्क अलहदा चाहिए था, हमें इस्लाम के लिए खड़े होना था। हमने ये मुल्क ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है ना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह जब पाकिस्तान वारदे वजूद में आया तो इसमें जमहूरियत नाफज की गई और उसके बाद जो इस्लामी कानून नाफज करना था उसकी बजाय ताज़ीरात हिंद और ताज़ीरात पाकिस्तान अंग्रेज़ का ही कानून नाफज कर दिया गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप इस्लामी इक़्तिदार चाहते हैं इस मुल्क में, इस्लामी निज़ाम चाहते हैं? सर हम तो चाहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? ये तो तब होगा ना, तब पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। हमारे अकेले 163 के करने से तो नहीं हो जाएगा ना, ये तो पूरे पाकिस्तान को इसके लिए खड़ा होना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप बारिश का पहला कतरा तो बनने के लिए तैयार हैं, इस्लाम के ऐन मुताबिक निज़ाम को इंशाल्लाह सर। दुख इंसानियत की खिदमत के लिए क्या करेंगे? हम दुख इंसानियत की खिदमत के लिए सर, हम जिस तरह देखें, हम मैदान में आए, कामरान है, छोटा भाई है, हम इस टाइम ऐसे है कि हमने दुखी इंसानियत के लिए यहाँ हमने सोचा हुआ है कि मेरा तो प्लान ये है कि हम यहाँ अलहदा से सेटअप बनाएं कि जो लोग नशे की लत में लगे उन्हें हटाया जाए उस लत से, और हम उसमें खुद कंट्रीब्यूट करें। ये नहीं कि सारे मिल के कंट्रीब्यूट करें यार। जहाँ हम मस्जिदों के और उन चीज़ों के करते हैं तो देखें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे फरिश्ते। ठीक है, तो इंसानियत की खिदमत के लिए इंसान को पैदा किया गया है, तो हम इंशाल्लाह करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं और इंसानियत की और खिदमत के लिए। हम तो वो कहते हैं ना, नौकर की तो नखरा की, साबका अदवार में मौजूदा निगरान सेटअप और साबका अदवार में बड़ी तेज़ी से तरक्याती काम तो करप्शन की नज़र हो रहे हैं, मंजूर नज़र सियासतदानों को नवाजा जा रहा है। क्या लोगों को बिजली के बिलों में कमी की ज़रूरत है, घर में रोटी आटे की ज़रूरत है, या लोगों को तरक्याती कामों की ज़रूरत है? सर देखें, तरक्याती काम, सड़कें तो नहीं खाई जाएंगी ना, सड़कें नहीं खाई जाएंगी, या हमें तो यहाँ रोटी आटे की ज़रूरत है। देखें, हम देखें 2008 में पीपल पार्टी को दिखाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपए की रोटी कर दी। आज अवाम को करके देना 2 रुपए। भाईजान वो भी करप्शन थी भाई, ऊपर से नीचे तक वो करप्शन की नज़र हुआ है। जो फ्री आटे के तोड़े देते रहे हैं भाईजान, 1 तोड़ा मिलता था, 3 तोड़े जो है वो दुकानों पे जाते थे। हमने तो वो रंगे हाथों पकड़ा इन लोगों को, अरबों रुपए की रोज़ाना की बुनियाद पे इन लोगों ने करप्शन की है। अब इस करप्शन के निज़ाम के ख़ात्मे के लिए आप लोगों के साथ अब हल्का भर की आवाम शामिल हो चुकी है। आपने एक अवामी पावर शो भी किया, इस इलाके की आवाम दीगर जमातों के असल चेहरे जान चुकी है। आप मुझे ये बताइएगा, आपको क्या अवाम से उम्मीद करते हैं इस बार आपको इक़्तिदार मिलेगा अगर धांधली ना हुई तो? सर इंशाल्लाह हम आवाम से अच्छे की तवक्को रखते हैं और हमें अपनी आवाम पे पूरा एतमाद है कि वो हमें वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि वो भी इनका चेहरा जान चुके हैं। यहाँ ना देखें जी, सॉरी टू से कि इस हल्के में नारा लगा दिया जाता है मेऊ बरादरी का, लेकिन यहाँ और कम्युनिटीज़ भी हैं।
और उन्होंने ये देखा है कि अब उन्हें ये मेऊ के साथ ज़्यादती नहीं हुई, ये सारी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं अगर मेऊ बन के या मेऊ बिरादरी का नारा लगाऊंगा तो वो अकेली मेरी तरफ से भी ज़्यादती होगी। मैंने या सब ने हमने पूरे इस निज़ाम का सोचना है, पूरे इस हल्के का सोचना है, एक फ़र्द वाहिद का नहीं सोचना। हमने जो है वो म्यूचुअल कंसेंसस से चीज़ें करनी है, अकेले नहीं करनी। तो अगर अकेले करना हो तो सर डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी होती है, फिर जमहूरियत का कोई काम नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो वादे किए गए वो वफा नहीं हुए। अवाम को झूठी तसल्लियों से काम लिया गया। इन्होंने इमरान खान का इक़्तिदार जब छीना था तो इनकी जानिब से महंगाई का पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और इमरान खान की एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने रैलियाँ निकाली, महंगाई के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली और इन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए अपने इक़दाम करेंगे। लेकिन अफसोस के इन्होंने भी अपने दौर में अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा किया। बिजली के और गैस के रिकॉर्ड याफ्ता बिल जो अवाम को पे करने पड़े। अवामी हलकों ने इतनी टेंशनों के बावजूद मुल्क में निज़ाम की बेहतरी के लिए अपने इक़दाम किए, लेकिन अफसोस के गरीब अवाम पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए गए। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए, मईशत तबाह होकर रह गई, मुल्क दवालिये की जानिब चल पड़ा। इस वजह से पाकिस्तान बढ़ के दीगर इलाका जात की तरह PP 163 में भी आज़ाद कैंडिडेट कामरान यूसुफ की जानिब से एक पावर शो किया गया और इस वक्त मैं उनके डेरे पर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद, ताजर तंजीमें और दीगर अफराद ने भी अपने मौक़िफ़ में इन पर इत्मीनान का इजहार किया और लोगों का ये कहना था कि कामरान यूसुफ की को वोट और सपोर्ट करने के बाद इनको कामयाब करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि असम्बलियों में अवामी नुमाइंदगी करेंगे और अवाम की बात करेंगे। मज़ीद डिस्कशन को जारी करते ब्रदर, मज़ीद आप बताइएगा कि कामरान भाई अगर कामयाब होते तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली में इलाका की नुमाइंदगी करेंगे और मसाइल से रिलेटेड ये गुफ्तगू करेंगे और कानून साजियाँ करवाएंगे और पंजाब की बेहतरी के लिए अपने इक़दाम करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो डेफिनेट सी बात है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। आप देखें ना कि मैं अगर इलाके से हूँ, मैं उस इलाके में हूँ तो मुझे पता है कि इधर की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर मैं इस इलाके से नहीं हूँगा तो मुझे पता ही नहीं होगा। देखें जी, मैं अगर इस सड़क से गुजर रहा हूँ, रास्ते से गुजर रहा हूँ, अगर मेरे पाँव में कीचड़ लग रही है तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ से रास्ता ठीक कराना है। यहाँ पानी खड़ा होता है, यहाँ कीचड़ होती है। तो कुछ और हैं, जिस तरह मुझे अपने गांव का पता है या कान्ने का पता है कि यहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ कॉलेज होना चाहिए, यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ रेस्क्यू होनी चाहिए, यहाँ और मज़ीद चीज़ें। लाइब्रेरी से मैं आपको बता दूँ, जो कान्ना की कदीमी लाइब्रेरी की जगह थी वहाँ पे यूनियन कौंसल का दफ्तर है और जो यूनियन कौंसल का दफ्तर था वहाँ थाने के कुछ कमरे बने हुए हैं। इस निज़ाम को किस नज़र से देखिए? अनफॉर्चुनेटली ये लाइब्रेरी जो थी ये काफ लीग के दौर में बनवाई गई थी और उसके जो उस लाइब्रेरी का ठेका जो था वो मेरे वालिद साहब को मिला था, चौधरी इश्तियाक अहमद साहब को, उन्होंने बनाई थी। लेकिन मैनेज तो अटियारा ड्रेन का ठेका भी तो आपको मिला था, माशाल्लाह काफ़ी म्यारी रोड बना है, वहाँ पे आज तक नहीं टूटा। सर ये तो देखें जो चीज़ होती है वो खुद बोलती है, हम ये कहने नहीं है, आपको पता होता है। और देखें, जो मैं अगर इलाके का हूँ ना, मैं वहाँ इलाके में कोई गलत काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से इलाके में मेरी बदनामी हो। ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे काम किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कान्ना में ये जो रोड की लाइट्स है ये ठेका किसके पास था? मुशर्रफ दौर में ये लाइट्स लगी, एक रात के लिए लाइटें जली, उसके बाद 11 साल गुजर गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, उसके बाद तरीके इंसाफ ने इंसाफ के नाम पे वोट लिए, दोबारा फिर अब निगरान सेटअप आया, 11 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, आज तक लाइटें नहीं जल सकी। सर देखें, वो ठेका तो जो था वो उस टाइम के जो टाउन नाज़म थे शेख यूनुस साहब, उनके भाई के पास था। जो काफ लीग के टाउन नाज़म थे उनके भाई के पास था। देखें तो उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें यहाँ समझाया जाता है, बताया जाता है नून लीग ने ये सड़कें बनाई, ये सड़कें, अगर लाइट ही नहीं जल रही तो उन सड़कों का फ़ायदा क्या है? ठीक है, आप आज देखें कि अभी रोड बनी है जो
आपके सामने है ना फिरोजपुर रोड। जी, जी। आप जो है राउंड अबाउट है LDA वाला गोल ये गजुमता वाला, उसको क्रॉस करते हैं तो टुवर्ड्स कसूर कैटलाइट भी लगी हुई हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। टुवर्ड्स लाहौर वो कैटलाइट ही नहीं है, क्योंकि केयर टेकर वज़ीर आला ने इफ्तिताह इधर से किया ना, तो बस उधर से दिखा दिया गया, दूसरी साइड दिखाई। ब्रदर, गरीबों के घरों में तो रोटी मौजूद नहीं। वार्ड नंबर 9 और दीगर इलाका जहाँ देख ले तो गलियों में सीवरेज की अदम दस्तियाबी और लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। फ़ंड तो उधर लगना चाहिए। ये रोड तो बिल्कुल ठीक था, चलने के काबिल था, इस पर नजायज़ इन्होंने लगा दिए। ये निज़ाम की बेहतरी करेंगे आप? सर मैं तो इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं ना, हम अपने ओरिजिन को भूल जाते हैं। देखें, हमें हज़रत उमर का वो कौल याद करना चाहिए कि अगर दरिया के समुंदर के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरेगा तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। ठीक है, तो अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए इस बयान में। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। हमने यह देखना है कि हमने माशरे को कैसे सेट करना है। तो ये तो इन लोगों को देखना चाहिए ना कि सड़कों का नहीं, लोगों को खुराक भी मिलनी चाहिए। जैसे भी है एक ऐसा निज़ाम आना चाहिए। देखें, एक ऐसा निज़ाम आना चाहिए कि लोगों के घर तक आटा पहुँचे। जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके घर तक आटा पहुँचे, दालें हों, चीनी हो, चावल हों, ये चीज़ें जाएंगी। देखें, हम कहना आसान है बिरयानी और कीमे पे वोट देना, तो ये लोगों की ज़रूरत है ना भाई, ज़रूरत है। अब आप एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ इंटरनेट भी बन गया है। जितनी रोटी ज़रूरत है ना, इतना इंटरनेट भी ज़रूरत है इस तरह। तो आप इंटरनेट की वजह से ही तो आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया आपको देख सर यही बात मैं कहने लगा हूँ कि अभी एक ऑर्डर पास होने लगा कि 5 दिन के लिए नेट बंद होगा इलेक्शन डेज में। अगर नेट बंद हुआ तो आप ये देखें, देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल्स हु आर वर्क इन अब्रॉड थ्रू नेट। ठीक है, तो नेट के थ्रू जो वर्क कर रहे हैं वो अवामी रद्द-ए-अमल को ये लाइक नहीं करते, अवाम इनके खिलाफ है, इस वजह से बंद कर रहे हैं। सर मैं तो इस अवामी रद्द-ओ-अमल को अब ये जितना मर्जी सर हुकूमत भी बन जाए, लेकिन अवाम तो अवाम है ना। वो तो फिर हम तो यही कहेंगे, इस पे जुल्म हम पे हुए हर दौर शहनशाही में, फिर मैं क्यों शाहों का वफादार बनूं। इब्ने आदम हूँ, मेरी फितरत है बगावत करना, मैं भी राया हूँ, क्यों ना राया का तरफदार बनूं। जिंदाबाद भाईजान, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। भाई ने इक़्तिदार के अवानों की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अवाम पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन की और मुख्तलिफ इजहार ख्याल में डिस्कशंस करते हुए उन्होंने मौजूदा हुकूमत और निगरान सेटअप के अलावा साबका अदवार की हुकूमतों पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। और इनका ये कहना था कि निज़ाम की बेहतरी के लिए कामयान यूसुफ मैदान में आया है और इक़्तिदार में आने के बाद अवामी तर्जमानी करेगा। मेरे पास बाबर यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। ब्रदर, आप बताइएगा इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस इलेक्शन को अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इस दफ़ा लोगों के एक समझ बूझ है कि वो चाहते हैं कि हलके का रिहायशी बंदा यहाँ पे होना चाहिए, जो इस हलके की आवाज़ बुलंद करे, जो लोगों को यहाँ की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो दिलवा सके। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है और हमें तालीम की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है ना, हमारा जो ये मुआशरा है ये नीचे जाता जा रहा है कि हमारे पास ये बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। ब्रदर, इसी बाबत तो आप इलेक्शन का आप लोगों ने, अवाम ने फ़ैसला किया कि आप लोग इलेक्शन लड़े, आपको हम कामयाब करवाएंगे। कामयाब होने के बाद लोगों के कौन कौन से मसाइल को हल किया जाए? जी, लोगों के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। जो देखें, सड़कें नालियाँ वगैरह ये तो बननी होती हैं, इसके अलावा जो तालीमी इदारे हैं इनको हमने बेहतर करना है। जो प्राइमरी स्कूल हैं इनको इंशाल्लाह हाई स्कूल करवाएंगे हम, और यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हम इधर इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिन दिनों में लाइट का 1 मिनट भी शट डाउन नहीं होता था, उन दिनों माइनर बिल आता होता था। अब जबकि बिजली 24 घंटे में से टोटल ही 5 से 7 घंटे आ रही है, तो बिजली जो है 4 गुना, बिजली का बिल 4 गुना आ रहा है। बिल्कुल सरासर ये नाइंसाफ़ी है। अगर ये बिल इसी तरह आना है तो ये मीटर क्यों लगाए गए हैं, ये मीटर का यूनिट रेट क्यों तय किया गया है? अगर यूनिट के मुताबिक आपको बिल नहीं मिलना तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
दूसरी जानिब मैं चलूँ कि ये जो सुई गैस है इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी, मैंने सुना था कि ये सुई गैस का इदारा बड़ा सख्त होता है, तो ये ना कोई करप्शन करता है, ना ये गैस जो है वो इधर उधर चोरी से चलाने देते हैं, ना ये नहीं चोरी नहीं चलती। ये तमाम गैस का तकरीबन 75% जो गैस है वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है और घरों में लोगों का प्रेशर कम आता है और गैस नहीं आती। बाद इंतज़ामी परवान चढ़ चुकी है भाई। ये बिल्कुल मैं इसी बारे में कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना इंडस्ट्रीज़ को ये गैस नहीं देनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ तो पहले से ही तरक्की याफ्ता होते हैं, इनके पास तो पैसा होता है। गैस की असल हकदार है आवाम जो घरों में गरीब बैठी हुई है, इनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तमाम मसले हल करेंगे वहाँ, इंशाल्लाह हम ये तमाम मसले हल गरीब आवाम का साथ देंगे। बिल्कुल हम गरीब आवाम का साथ देंगे, जो गरीब हमारे साथ है। क्या अवामी तर्जमानी भी करेंगे? बिल्कुल अवामी तर्जुमानी करेंगे, ये आवाम का हक है। जी बिल्कुल, कामरान यूसुफ साहब के भाई की जानिब से भी मौजूदा सेटअप और साबका अदवार की हुकूमतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और इनका ये कहना था कि कामयाब होने के बाद अवामी खिदमात के पेश नज़र तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाते हुए अवामी खिदमात का जज्बे से काम किया जाएगा। जी।